केरल के घने जंगलों में राजन नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा बाघ पेड़ों के बीच शांति से रहता था। वह अपनी दयालुता और निष्पक्षता के लिए जाना जाता था। अक्सर अन्य जानवरों के बीच विवादों का मध्यस्थता करता था। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवा बंदर आंखों में आंसू लिए राजन के पास आया। महान राजन, अर्जुन ने सुबकते हुए कहा, मोरों ने हमारे पेड़ों से सारे आम चुरा लिए हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। राजन ने भौहें सिकोड़ी। यह मेरे जाने पहचाने मोरों की तरह नहीं लगता। चलो जांच करते हैं। बाघ और बंदर मोरों के कूंज तक गए, जहां उन्होंने सुंदर पक्षियों को दुबला और कमजोर देखा। उनके नेता इंद्र ने आगे बढ़कर कहा, राजन, हमने आम इसलिए लिए क्योंकि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हाल के सूखे ने उन सभी कीड़ों को मार दिया है जो हम आमतौर पर खाते हैं। राजन ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। मैं समझता हूं, यह एक कठिन स्थिति है। तभी चतुर नाम का एक चालाक सियार प्रकट हुआ। मेरे पास एक विचार है, उसने कहा। बंदर उत्कृष्ट चढ़ने वाले हैं और मोरों की दृष्टि तेज है। क्यों न भोजन खोजने के लिए एक साथ काम किया जाए। अर्जुन और इंद्र संदिग्ध दिखे, लेकिन राजन ने उन्हें प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। बंदरों ने पेड़ों पर ऊंचाई तक चढ़कर पत्तों के बीच छिपे फलों को देखा। मोरों ने अपनी तेज नजर का उपयोग झाड़ियों में कीड़े और लार्वा खोजने के लिए किया। मिलकर उन्होंने दोनों समूहों के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा किया। दिन बीतने के साथ बंदर और मोर करीब आ गए। उन्होंने कहानियां साझा कीं, एक साथ हंसे और यहां तक कि एक दूसरे को नए कौशल सिखाना भी शुरू कर दिया। जंगल एक खुशहाल जगह बन गया। एक सुबह शिकारियों का एक समूह जंगल में प्रवेश किया, अनोखे पक्षियों को पकड़ने की तलाश में। अर्जुन ने उन्हें सबसे पहले देखा और जल्दी से इंद्र को चेतावनी दी। मोर घने पत्तों में छिप गए, जबकि बंदरों ने शिकारियों का ध्यान भटकाने के लिए एक बहाना बनाया। जब खतरा टल गया तो इंद्र कृतज्ञता के साथ अर्जुन के पास आया। तुमने हमें बचाया, हालांकि हमने एक बार तुम्हारा भोजन ले लिया था। हम अपने पिछले कार्यों के लिए सच में माफी मांगते हैं। अर्जुन मुस्कुराया। हम अब दोस्त हैं। दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। राजन ने गर्व से देखा कि दोनों प्रजातियां एक साथ काम करना और खेलना जारी रखें। उसने महसूस किया कि कभी-कभी विपरीत परिस्थितियां दूसरों में सबसे अच्छा निकाल सकती हैं और अप्रत्याशित गठबंधन बना सकती हैं। उस दिन के बाद से बंदर और मोर सबसे अच्छे दोस्त बने रहे, संसाधनों को साझा करते और एक दूसरे की रक्षा करते। उनके सहयोग ने जंगल के अन्य जानवरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित किया, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण समुदाय बना जहां सभी प्रजातियां फली फूलीं। राजन अक्सर इस परिवर्तन पर विचार करता, यह देखकर आश्चर्यचकित होता कि कैसे एक चुनौतीपूर्ण स्थिति ने इतना सकारात्मक बदलाव लाया। वह जानता था कि एक साथ काम करके और करुणा दिखाकर सबसे कठिन समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है।